ज्ञात ज्ञात का मीनिंग क्या होता है? मालूम। मालूम। मेरे मैम इच्छा से रहित। इच्छा से रहित क्या होगा? इच्छा से रहित। शेष मोक्ष बचा हुआ। मोक्ष मुक्ति। मोक्ष मीन्स दे मैम शरीर। प्रतीक्षा इंतजार। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। सबरी ने अपना शेष जीवन किसकी सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया? ऋषि मुनियों का नाम। ऋषि मुनियों का मतंग ऋषि का नाम। आश्रम कहाँ था? मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? गुड गुड। आश्रम से नदी तक का रास्ता कौन साफ कर देता था? मैम सबरी। सबरी रास्ते में क्या बिछा देती थी? सब बालू मैम। सफी बालू। गुड। सबका क्लियर है ये चैप्टर? यस मैम। यस मैम। मैंने ठीक है। किसने किससे कहा पिताजी अच्छा ये मैम। भेड़ बकरियां क्यों मंगाई हैं? मैम सबरी ने पिताजी से। मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। पिताजी ने सबरी से। मैं पिताजी ने सबरी से। हे गुरुवर मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। सबरी से। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। सबरी का वास्तविक नाम क्या था?
शमड़ा। गुड। सबरी किसकी जान बचाना चाहती थी? सबरी अपने घर से भागकर कहाँ आ गई? रणकारण्य वन में। सबरी को किसने अपने आश्रम में स्थान दिया? गुड। सबरी दिन रात किसकी प्रतीक्षा करने लगी? भगवान राम जी की। दिए। आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था हमने? यस मैम। सबने कंप्लीट किया था? यस मैम। कैमरा ऑन करके सब लोग इधर स्क्रीन पे दिखाइए। मैम कौन सा? जिस दिन क्लास लिए थे उस दिन होमवर्क दिए थे, वाक्य बनाने के लिए सब दिए थे। ठीक है। अच्छा अशोक नगर वाला, अशोक नगर वाला ना। दिया था। स्क्रीन पे सब लोग शेयर कीजिए। ओके मैम। मैम ये देखिए, मैम आप ये वाला करने को बोली थी, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जी हाँ मैम ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैम मैंने भी रुके दिखाती हूँ। कैमरा ऑन करके दिखाइए। मैम मुझे पता नहीं चल रहा था कि शिकार का क्या वाक्य होगा, इसने अपनी मम्मी से पूछ लिया, वो बता रही थी कि इसका वाक्य होगा देवदंत जंगल में शिकार करने गया था। गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है, मम्मी से पूछ लिया तो आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। गुड। बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैम जी देखिए, दिखाइए, होमवर्क दिखाइए सभी लोग। मैम ये देखिए, मैम मैंने जितना भी छोड़ा था उसको मैंने सब फिल कर लिया है, बस मेरा 12 और 13 चैप्टर बाकी है। ठीक है। मैम वीडियो ऑन बंद कर दे। हाँ बंद कर दीजिए। बसवीर, आपने कंप्लीट नहीं किया था? मैम बसवीर सिद्दीकी, आया नहीं था इसका कंप्लीट, इसलिए उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबरी कौन और कैसी थी? मैम शबरी कोमल और दयालु स्वभाव की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबरी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। कौन, वो कैसी थी? चौधरी। बोलिए। मैम जो आप सबरी का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। सबरी कौन और कैसी थी? श्री राम के परम भक्तों में से एक थी शबरी, वह बहुत कोमल व दयालु थी। आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। सबरी मैम मैं बताऊं, मैं बहुत कोमल बहुत दयालु थी।
ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे सामने क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। जिसने नहीं लिखा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैम नहीं हुआ है। मैम थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए। मैम क्या लिखी है? सबरी श्री राम के परम भक्तों में से एक थी। सबरी श्री राम के परम भक्तों में से एक थी। वह हृदय से बहुत कोमल और दयालु थी। सबरी कौन और कैसी थी? मैम शबरी श्री राम के परम भक्तों में से एक थी और वो कोमल और बहुत दयालु स्वभाव की थी। मैम शबरी के परम भक्तों में से एक थी। वह हृदय से बहुत कोमल और दयालु थी। हाँ, वो हृदय से बहुत कोमल और दयालु थी। ठीक है, कंप्लीट करिए सब लोग। मैम दूसरा आंसर करवाइए। क्लास स्कूल नहीं आती थी? मैम मैंने फिल कर लिया। क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट है? यस मैम। बस किसका नहीं कंप्लीट है? सबरी को क्या सुनकर बहुत दुख हुआ? क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? कल तुम्हारे विवाह से पूर्व इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। क्या सुनकर दुख हुआ? मैम शबरी को ये सुनकर कहा कि तुम्हारे विवाह से पूर्ण इनकी बलि दी जाएगी। यह सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। शबरी के पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह से पहले इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। किसकी बलि दी जाएगी? मैम भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। मैम जी हाँ, बोलिए। मैम इसके नीचे मत लिखिएगा, दिखेगा नहीं। ऊपर फर्स्ट वाला ही रफ कर दीजिएगा। इन भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ।
ठीक है, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लें, जिनका कंप्लीट कर हुआ है वो रिवीजन वर्क में डाल के लिखें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके मैम। रिवीजन वर्क में डालेंगे तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। ओके लर्न मैम। कर लीजिएगा, और जिनका मैम कंप्लीट नहीं क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करें। मैम आप ही जितना भी इसका एक्सरसाइजेस करवानी वो सब मैं ना अपनी मम्मी से पूछ लूंगी। ठीक है, सबरी क्या सोचकर अपने घर से चली गई? मैम सबरी ये सोच कर चले गए क्योंकि वे कभी अपने घर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसे निरीह प्राणियों की जान बचा पाने का संतोष था। क्वेश्चन का आंसर यही लिखा है। सबरी क्या सोचकर अपने घर से चली गई? मैम उसके मन में एक विचार आया, यदि ये विवाही नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों की बलि भी नहीं दे जाएगी। यह सोचकर वो अपने घर से दंड कारण वन में आ गई। अपने घर से चली गई। सब कुछ हम नीचे वाला सबने लिख लिया? यस मैम। करिएगा बस होने वाला। इधर है पानी में उड़ के गिर गए हीरा। मैम रख दीजिए। सबरी यह सोचकर अपने घर से चली गई यदि यह विवाह ही नहीं होगा तो इन निरीह प्राणियों की बलि नहीं दी जाएगी। रखिएगा नहीं तो ले लेंगे सब। बलि नहीं दी जाएगी। सबरी यह सोचकर अपने घर से चली गई कि यदि यह विवाह ही नहीं होगा तो भेड़ बकरियों की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, यस मैम।
मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर उनसे क्या कहा? मैम मैं मतंग बताऊं? ऋषि ने, हाँ जी बताइए। मैम मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर कहा कि पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। आगे बस यही बोला। मेरा अंतिम समय निकट है। मेरे मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। गुड। क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा लर्न कीजिएगा, पूरा पूरा लिखिएगा आप लोग। ओके ठीक मैम। है, ओके मैम। ऊपर का कंप्लीट हो गया। यस मैम। क्वेश्चन है, मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर क्या कहा? मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या कहा? पुत्री, मेरा शरीर क्या हो चुका है? मैम दुर्बल। अब दुर्बल हो चुका है। क्या हो चुका है? दुर्बल। दुर्बल हो चुका है। ठीक है, मेरा अंतिम समय निकट है। मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। मैम आप ये जो फिर एक्सरसाइज करवा रही है ना, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेरा फिल है। ठीक है, फिल है तो अच्छी बात है। आप लर्न करके रिवीजन वर्क में इसको लिख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, मैम। जब स्कूल खुलेगा तो सब चेक किया जाएगा। वैसे डेली आप लोगों को होमवर्क मैम दिखाना आपने है। ये जितने भी हॉलीडे होमवर्क दिए गए हैं। जी हाँ, कंप्लीट हो गया सबका?
Yes, ma'am. सबने इसको कंप्लीट कर लिया ना? सबरी कौन सी Yes, कैसी ma'am. थी? सबरी श्री Yes, राम की ma'am. परम भक्त थी, कोमल और दयालु हृदय की थी। ठीक है। सबरी को क्या सुनकर बहुत दुख हुआ? सबरी को यह सुनकर दुख हुआ कि उसके विवाह से पहले भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ। सबरी क्या सोचकर अपने घर से चली गई? सबरी यह सोचकर घर से चली गई कि यदि विवाह ही नहीं होगा तो भेड़ बकरियों की बलि नहीं दी जाएगी। यह सोचकर वो अपने दंडकारण्य वन में चली गई। ठीक है। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर क्या कहा? मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, मेरा अंतिम समय निकट है, मेरी मृत्यु के बाद ही तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। सबका क्लियर हो गया? चारों क्वेश्चन Yes, के आंसर ma'am. कंप्लीट हो चुके हैं। Yes, ma'am. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक है। और मैम ये वाला नहीं करना है। जिस प्रकार शबरी श्री राम की परम भक्त थी उसी प्रकार हनुमान भी श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान के बारे में कोई 6 वाक्य लिखिए। इसको नहीं करना है मैम। करना है, ये होमवर्क में दे रहे हैं अभी। ओके मैम। इसको कंप्लीट करना है, इसमें लिखना है। ठीक ओके है। मैम। आज ओके का मैम। होमवर्क यही है। ओके मैम। ठीक है। ओके हनुमान मैम। के बारे में कोई 6 वाक्य लिखना है। हनुमान के बारे में 6 वाक्य लिखना है। ठीक है। ओके मैम। बाय मैम। ओके मैम। बाय बच्चों। बाय मैम। सबने कंप्लीट कर लिया होमवर्क? पेज नंबर 69 पे दिया है क्रियाकलाप में। पेज नंबर 69। सब लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कल इसी टाइम पे, कल नहीं, कल 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 18 को फूल हमेशा मुस्कुराता पोयम सुनेंगे सबसे, सब कोई लर्न कर लेगा। यस मैम, मुझे याद है। ठीक है। आज 17 है, 19 को सुनेंगे। ठीक है। आप लोग का पेपर 20 से स्टार्ट है। ठीक है ना? यस मैम।
है।